हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 13 जनवरी यानी कि देखो जो आज पेपर हुए थे उनका मैं एनालिस्ट लेकर आया हूं। ठीक है, देखो आज आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी भी पूछे गए थे और थोड़ा मॉडरेट भी पेपर था। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देखो नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो कौन थे 2022 तक? तो उसका आंसर था आनंदी, श्रीमती आनंदी बेन पटेल। ठीक है, जो 29/7/2019 से बने थे। ठीक है, और 1 नवंबर 2022 तक रहे थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए कितना इजी पूछा गया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको पता ही होगा, वृद्धरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो 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 बस्तर विद्रोह है कब हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, जो ये वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आज पूछे गए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, उनमें से जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैं उनको लेकर आया हूं। देखो बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। ठीक है, लेकिन बस्तर, ठीक है, कब हुआ था? 1910 में हुआ था। इसका आपका राइट आंसर बनेगा 1910। ठीक है, देखो कुद नृत्य डैश है, ठीक है, सबसे लोकप्रिय नृत्यों में, तो वो कहाँ का है? सिंपल सी ये बात पूछी थी उन्होंने, और क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सेम इसी टाइप का आया था। ठीक है, जब पूछा था तो कुछ बच्चों ने ऐसे ही इसी टाइप का बिल्कुल बताया था। ठीक है, तो वो जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। ठीक है, किन में से एक है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो चलिएगा, देखो आपसे पूछा गया था, एक क्वेश्चन ने पूछा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो सिंपल सी बात है, देखो 1951 से स्टार्ट हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना, 1951 से 1956 तक थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। ठीक है, तो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल कब था? 1956 से 1961 तक। ठीक है, देखिएगा, और आपसे एक क्वेश्चन भी ये पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो देखो इसमें पहला नहीं दूसरा पूछा है। ठीक है, पहला पूछता तो पहला हमारा कल पूछ लिया था, पहला हमारा बिहार था, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश है, और पहला जो नंबर 1 पर है वो है हमारा बिहार। ठीक है, देखिएगा, खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है? तो सिंपल सी बात है, देखो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में आपको इतना ध्यान रखना है, जो चीज एक बार बनकर दोबारा उसी अवस्था में नहीं आ सकती तो वो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। देखो खाना एक बार बनने के बाद दोबारा उसी फॉर्म में नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो एक बार परिवर्तन होने के बाद भी दोबारा उसी अवस्था में आ जाए, जैसे पानी का बर्फ बन जाए। ठीक है, और फिर बर्फ को पिघलाकर फिर पानी बना दिया जाए, तो वो हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, एक क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये कब हुई थी? 1927 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1927 में हुई थी। ठीक है, देखो आपसे आज एक संविधान का, देखो संविधान में से रोजाना कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, कोई सा ना कोई सा का। ठीक है, देखो 1950 में संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? तो उसमें देखो ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का था, तो उसमें आपका मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, जो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था दोबारा। ठीक है, लेकिन मूल संविधान में ये जब शुरुआत में 1950 में नहीं था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। देखो एक क्वेश्चन आज कितना इजी पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हो पढ़ने पर तो आपके लिए क्वेश्चन इजी ही था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये आपके लिए हार्ड क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, और पहले इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जब 1937 में इसकी हुई थी स्थापना। देखिएगा, आज आपसे देखिएगा एक कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया, देखो स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? यानी कि देखो आपकी, देखो दोनों तीनों शिफ्ट में से पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन उठाए। ठीक है, तो देखो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो कौन सी थी? फोर्थ थी। ठीक है, कौन सी स्थिरता के साथ विकास था? तो वो चौथी योजना में थी। ठीक है, देखो आपसे ये आज ये क्वेश्चन पूछ लेगा, पीएम स्वनिधि योजना
क्या है, ठीक है। तो पीएम स्वनिधि योजना क्या थी, ठीक है। देखो इसके ऑप्शन की तो बारे में पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन पीएम स्वनिधि योजना से आया था। तो इसका मैं देखो आपको पूरा डिटेल बता देता हूं। इसकी स्कीम के तहत, इस स्कीम के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के देती है, ठीक है। तो उसमें या तो आपसे 10,000 कितने रुपए तक का लोन पूछ लिया होगा या समय राशि पूछ ली होगी, ठीक है। और तो आपसे इन्हीं दोनों में से कुछ एक पूछ लिया गया होगा, लेकिन आज इसका क्वेश्चन आया था जरूर, ठीक है। देखिएगा आपसे ये पूछा गया था आज 2018 एशिया गेम्स का मोटो यानी कि थीम क्या थी 2018 वाले की, ठीक है। यानी कि पुराना क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो उसकी थीम थी एनर्जी ऑफ एशिया, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि 2018 में गेम की क्या थीम थी, एनर्जी ऑफ एशिया, ठीक है। देखिएगा आज आपसे देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से एमपी लोकसभा सदस्य बने। तो वो कौन बने थे, वो बने थे शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक है। आसनसोल पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ बने थे, शत्रुघ्न सिन्हा बने थे आसनसोल पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिएगा देखिएगा आपसे आज ये क्वेश्चन और पूछा गया था, भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है। तो माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है भारत में, तो आरबीआई करती है। कौन करती है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक भारत में माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित करता है, ठीक है। देखिएगा आपसे देखो आज ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, नागालैंड का सेकरनेई फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है। यानी कि आपसे देखो फेस्टिवल तो पूछे ही जा रहे थे, आज उनके दिन भी पूछने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो कितने दिनों तक मनाया जाता है, यह त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। और ये अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, अंगामी जनजाति। और आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो इसमें आपका आंसर था 10 दिनों तक, ठीक है। देखिएगा देखो आज बेलन के आयतन का फॉर्मूला दे रखा था, ठीक है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला यानी कि देखो मैथ में से रोजाना हर शिफ्ट में एक फॉर्मूला भी आ रहा है मैथ में, ठीक है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारे बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और आज आपसे आकाश का विलोम शब्द पूछा था, ठीक है। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, पाताल, ठीक है। देखो हिंदी के मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कराए हैं, तो काफी क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में आपको प्रैक्टिस सेट में से मैच क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। देखिएगा विलोम शब्द का देखो उत्थान का विलोम शब्द पूछा गया था। उत्थान का विलोम शब्द हमारा क्या होता है, पतन होता है, ठीक है। आज ये सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी शिफ्ट हैं उन सब में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। देखो आज आपसे हिंदी में इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछे गया है, तो मुझे ये तो नहीं पता कौन सा पूछा गया था इंद्र का पर्यायवाची, ऑप्शन में था, लेकिन इंद्र का पूछा गया था। तो मैं आपके लिए इंद्र के लगभग सारे ही पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूं। देखो अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सुरपति, देवेंद्र, देवेश, मघवा, मेघराज, वज्रधर, व्रतहा, ठीक है। आप इनको याद करके जाने, ठीक है। आपको देखो रिवीजन करके जाना है सब कुछ, जितना भी टॉपिक आ रहे हैं आपके एग्जाम में। देखो 2011 जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, 82.14%, यानी कि देखो 82.14% 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़े लिखे हैं, ठीक है। सोडियम को किस में रखा जाता है, आपसे साइंस का भी क्वेश्चन पर डे पूछा जा रहा है, कल भी पूछे गए थे और आज भी आपसे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं, ठीक है। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, ठीक है। देखिएगा आज देखो आपसे अध्यक्ष भी पूछे हैं, ठीक है। सीबीएस के अध्यक्ष कौन है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, मनोज आहूजा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर बुक को ठीक से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करा होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इनका देखो सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी। तो आपके लिए देखो अगर सीबीएसई की स्थापना पूछी जाए तो 1962 में आएगा। शुंग वंश का प्रथम राजा, तो शुंग वंश का प्रथम राजा कौन सा था, प्रथम राजा पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है। तो इन्होंने ही शुंग वंश की स्थापना करी थी और यही हमारे पहले राजा थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। देखिएगा आज आपसे कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, शायद ही
इसे कोई गलत करके आया होगा, और अगर किसी से होगा भी तो ये मिस्टेक से गलत हुआ होगा। ठीक है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, तो कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, न्यायपालिका किस देश से ली गई है? तो आपसे देखो संविधान में से भी दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आ रहे हैं शिफ्ट में। ठीक है, तो न्यायपालिका किस देश से ली गई है? तो न्यायपालिका यूएसए से ली गई है। ठीक है, देखिएगा, देखो सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो सोनल मानसिंह का नृत्य हमारा किससे है? भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से। ठीक है, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से है सोनल मानसिंह का संबंध। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ बना होगा। ठीक है, ज्यादातर जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसी वही कर पाए होंगे, बाकी ने तो ज्यादातर अगर मारा भी होगा तो तुक्का मारा होगा। ठीक है, देखो चांदनी का पर्यायवाची शब्द पूछे तो चांदनी का चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन की बार पता नहीं पढ़ पाया था कौन सा पूछा गया था, लेकिन चांदनी का आज 100% पूछा गया था पर्यायवाची शब्द। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। देखो ये 10 जनवरी को भी पहाड़ का पर्यायवाची शब्द पूछा था, और आज 13 तारीख आज भी पहाड़ का पर्यायवाची शब्द पूछा है। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन आया था, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो देखो ये भी आपके लिए क्वेश्चन इजी ही था, क्योंकि देखो आप क्रिकेट अगर ज्यादातर देखते हो तो आपको तो सिर्फ इसे याद करने की जरूरत भी नहीं होगी। तो ईडन गार्डन हमारा कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, 2019 में सरस्वती पुरस्कार किसे मिला? तो सरस्वती पुरस्कार किसे मिला था? वासुदेव जी को मिला था। किसे मिला था? वासुदेव। ठीक है, और आज देखिए बिजली का भी पर्यायवाची शब्द पूछा गया, और बिजली का पर्यायवाची शब्द कल 12 जनवरी को भी पूछा गया था, और आज 13 जनवरी में रिपीट हुआ है। ठीक है, देखिए वो हो सकता है कि देखो जैसे पर्यायवाची, जैसे कल विद्युत पूछ लिया तो आज चंचला या चपला पूछ लिया होगा। ठीक है, देखो विद्युत का ही पूछा गया, और आज पत्नी का भी विलोम पर्यायवाची शब्द पूछे हैं। तो मैं पत्नी के पर्यायवाची शब्द लेकर हूं, भार्या, बेगम, कलत्र, प्राण प्रिय, वधु, वामा, अर्धांगिनी। ठीक है, तो आपसे पत्नी का भी पर्यायवाची शब्द आज पूछा गया था। उन्नति, देखो उन्नति का विलोम शब्द पूछा गया था, उन्नति का हमारा विलोम शब्द क्या है? अवनति। ठीक है, और एक देखो ये आया था वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिसमें शक्ति न हो, तो जिसमें शक्ति ना होगी उसमें क्या बोलेंगे? निर्बल बोलेंगे। ठीक है, देखिएगा, देखो जिन इनमें से पराबैंगनी किरणें कौन सी हैं? देखो पराबैंगनी किरणें कौन सी होती हैं? ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था सूर्य से आने वाली किरणें। ठीक है, देखो पराबैंगनी किरणें वैसे तो अलग भी हो सकती हैं, लेकिन ऑप्शन था सूर्य से आने वाली किरणें। ठीक है, तो वही हमारी कौन सी है? पराबैंगनी किरणें, और उसका वही राइट आंसर था। ठीक है, और आज आपके लिए देखो ये लड्डू क्वेश्चन है, तो शायद देखो ये शायद मैंने जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराए थे शायद पहले या दूसरे भी प्रैक्टिस सेट में है, ऊंट के मुंह में जीरा होना मुहावरे का अर्थ है, ये आज आया था। और इसके मैंने आपको बताया था कि एक मुहावरा होता है उसके कई अर्थ हो जाते हैं, होते कैसे? जैसे बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। ठीक है, या फिर आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना, ऐसे ही इसके अलग अलग थोड़े अर्थ बनेंगे, लेकिन सिंपल सा बात है आपको कमी जरूर हो रही होगी किसी ना किसी चीज में। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये कुछ चीजें पहले भी नोट बताई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज आपके लिए सिर्फ जितने भी क्वेश्चन थे मैं आपके लिए स्क्रीन पर लेके आ चुका हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे मैं पर डे जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं आपके SSC GD के लिए तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू।